दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में कि कल आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट आपको किस तरीके से यहाँ पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। रीजन बिकॉज आज मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं था। आप निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो या फिर निफ्टी ले लो, तीनों इंडेक्स में कोई भी मोमेंटम आज मार्केट में हमको नहीं देखने को मिला। क्यों? क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे या आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, अगर यहां से आपको देखने को मिल रहा होगा कोई मोमेंटम ही मार्केट में नहीं है, पूरा का पूरा डल मोमेंटम है। ओके, अगर आप यहां पर फिन निफ्टी का चार्ट देखोगे तो फिन निफ्टी के चार्ट में क्या देखने को मिल रहा है? कोई मोमेंटम नहीं है। टिक बाय मार्केट यहां पर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट को पता ही नहीं है डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन मार्केट को पता है अपनी, ऐसा नहीं है, लेकिन मार्केट कंफ्यूज है। ऑल टाइम हाई पे बायर्स चाहिए होते हैं और हर बायर्स जो है थोड़ा सा हेजिटेट होता है ऑल टाइम हाई पे बाय करने के लिए। यही लेवल अगर बॉटम पे होता तो अब तक कई जो है रिटेलर भी घुसते और बड़े ट्रेडर भी घुसते। ऑल टाइम हाई पे थोड़ा ना कहीं एक डर का माहौल होता ही है मार्केट में। मैं अगर निफ्टी की बात करूं, सो दिस इज द निफ्टी चार्ट। इसको हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करेंगे, बट बिफोर दैट वी विल सी कि वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है। वर्ल्ड मार्केट में अगर आप देखोगे यूएस फ्यूचर्स फ्लैट हैं, डाउ जोन्स फ्लैट हैं और नैस्डैक में फ्लैट ही समझ लो, -65 पॉइंट है, बट इट इज द फ्लैट है ना। अभी यहाँ पर वर्ल्ड मार्केट से कोई संकेत देखने को नहीं मिल रहे। अगर हम अपने मार्केट की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आज के दिन पे बजिंग थे, तो आप देखोगे बिकॉज ऑफ द बुल मार्केट कोई भी सेक्टर अगर आप टॉप टॉप भी लोगे तो सबसे ज्यादा वो आपका सीपीएससी यानी कि आपका कंज्यूमर गुड्स, पीएसयू में सरकारी बैंक नहीं, ध्यान रखना सरकारी कंपनियां हैं, बैंक्स नहीं। और रियलिटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर आप, और लेगार्ड कौन है? आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर आप देखोगे तो मे बी जब इतनी तेजी थी तब जाके ये थोड़ा सा आधा परसेंट गिरावट में, वरना इसमें भी 2-3% की गिरावट हमको देखने को मिलनी थी आईटी सेक्टर में। तो कहीं ना कहीं मार्केट में आईटी सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, बाकी हर एक सेक्टर बुलिश दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब हर चीज में या हर ट्रेडर जब यहाँ पर बुलिश हो जाता है, रिटेल ट्रेडर सब, तो फिर वहां से कहीं ना कहीं खतरे के संकेत दिखने लग जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट गिरेगा यहाँ पर डेफिनेटली, लेकिन हमको थोड़ा संचेत यहाँ पर होना पड़ेगा। ये वनडे का टाइम फ्रेम है। वनडे के टाइम फ्रेम पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा। अगर निफ्टी की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो आप देखोगे निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन फॉलो होती आ रही है। मार्केट ने इस लेवल पर कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन पीरियड में गया था, उसके बाद इसका ब्रेकआउट मिला। लेकिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी गाइज हेयर कि मैं आपको ये बड़े डेली टाइम फ्रेम पर नहीं है, दिस इज द वन आवर टाइम फ्रेम। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूं विच कैन हेल्प यू अलॉट। अगर आप देखोगे दोस्तों तो लेट मी ड्रॉ, तो यहां पर देखिए दिस, इफ यू आर एबल टू सी दिस ट्रेंड लाइन, तो यहां पर देखिए लाइक दिस, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो निफ्टी है, निफ्टी एक चैनल पैटर्न अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इस जगह पर सपोर्ट लिया था, ठीक है, इस जगह पर सपोर्ट लिया था, फिर मार्केट ने इस जगह पर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेने का ट्राई किया, अगेन यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन के बाद ऊपर गया। नाउ अब अगर हम इस चैनल पैटर्न को कंसिडर करें तो कहीं ना कहीं अपनी ऊपरी वाली ट्रेंड लाइन पर बार बार टच कर रहा है। इट मींस कि यहां पर हमको थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है निफ्टी में, और ये हमको एक बेहतर ट्रेड देने में हेल्प कर सकता है। अब आप देखोगे कुछ इस तरीके से है ये लेवल। तो अब हम कल के लिए अगर अपना ट्रेड प्लान करें, इफ मार्केट ड्रॉ पैटर्न लाइक दिस, मार्केट इस तरीके से अगर एम पैटर्न की फॉर्मेशन करता है तो एक बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। लेकिन ध्यान देना ये कहीं ना कहीं अभी इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह एक्ट करेगा, बिकॉज फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है। लेवल होने वाला है 25,800 का। 25,800 के आसपास निफ्टी कहीं अगर सपोर्ट लेता है तो इस लेवल के आसपास हमको मार्केट एक डिप लगाता दिखाई पड़ सकता है और हमको यहां से एक रिवर्सल देखने को भी मिलेगा। 25,800 हमारे लिए एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह काम कर सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। लेकिन सेम अगर 25,800 टूटता है तो हमको सेलिंग देखने को मिलेगी, बिकॉज तब हो क्या रहा है आप थोड़ा सा समझिए इस चीज को। मार्केट इज कंफर्मिंग द एम पैटर्न बट इट इज इनकम्प्लीट राइट नाउ। नाउ इट इज मेकिंग अ नेकलाइन और ब्रेकिंग द नेकलाइन। अब ये नेकलाइन के नीचे निकल रहा है तो हमको एक अच्छा खासा शार्प डाउन साइड का मोमेंटम निफ्टी में देखने को मिल सकता है। सो दिस इज द निफ्टी एनालिसिस। अब एक इसमें एक और इंपॉर्टेंट लेवल है, दैट इज द सेलिंग लेवल है, जो कि 26,000 का। अब वो मैंने आपको बता दिया। तो मैं अच्छा इसको थोड़ा और अच्छे से एलेबोरेट करते हैं।
लेट सपोज हमको अभी यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचना ही नहीं है जहां पर निफ्टी है। ये लेवल इसका रेजिस्टेंस लेवल है, बिकॉज 26,000 एक ऑलरेडी खुद में ही एक राउंड फिगर है, एक खुद में ही बड़ा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो 26,000 पे हम यहाँ पर सेलिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचने वाले, इस चीज का ध्यान रखना, इस लेवल पर भी और इस लेवल पर भी। हाँ, अगर एक स्कैल्पिंग ट्रेड करना चाहते हो सो दिस कुड बी द बेटर लेवल नाउ। फिर नीचे अगर मार्केट आ जाता है तब तो खैर बाइंग ही बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट डिप ऑन बाइंग ही चल रहा है, डिप आ रही है बाइंग हो जा रही है। तो बट इन लेवल्स पर आपको कॉशियसली रखना, ये बाइंग जोन नहीं है, इस चीज का ध्यान देना। यहां पर आप स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हो और इसके नीचे गिरता है तो भी सेलिंग के लिए। तो ये रही निफ्टी की क्लीन एंड सिंपल एनालिसिस। नाउ बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का मैं एक बार आपके लिए 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ। 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो ये अपना जो है बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया और आज भी नया हाई लगाया। मतलब ऑन द डेली बेसिस बैंक निफ्टी न्यू हाईज टच करते जा रहा है। तो अब हमको अगर इसको थोड़ा बेहतर तरीके से ट्रेड करना है तो थोड़ा सा मतलब पेशेंस रख के करना पड़ेगा और थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा इसका प्राइस एक्शन। बिकॉज आज अगर देखो हम इसमें ट्रेड हाथ मारने की कोशिश करेंगे, यानी कि जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेंगे, लॉस होगा। क्यों? आप इसका मोमेंटम तो देखिए, मोमेंटम ही नहीं है यार मार्केट में। बैंक निफ्टी मतलब लंगड़ा लंगड़ा के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दिस इज नॉट अ गुड वे टू बाय। और ऊपर ब्रेकआउट पे तो बाय मेरे को नहीं लगता बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत रिस्की मुझे दिखाई पड़ रहा है। सो व्हाट वी कैन डू हियर, बैंक निफ्टी के लिए 53,700, 53,700, यानी कि ये लेवल पर कहीं अगर हमें मौका मिल जाता है, डिप बाइंग देता है या गैप डाउन ओपनिंग देता है या इस तरीके का शार्प कट अगर हमें आता है और फिर इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के एकदम शूट ऊपर के लिए कर सकता है। बिकॉज मार्केट अभी डिप बाइंग, मतलब बाइंग डिप बाइंग क्या कहते हैं यार उसको, बाय ऑन डिप मार्केट चल रहा है। मार्केट में डिप आ रही है बाइंग, डिप आ रही है बाइंग। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आता है तो हम एक मौका यहाँ पर देख सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट लेवल इन बैंक निफ्टी फॉर द बाय साइड। और 53,300, तो 53,300 यानी कि दिस पर्टिकुलर लेवल। तो वही आप समझ ही गए होंगे लेवल्स लगा के, तो आप सब मैंने लेवल्स लगा रखे हैं, आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मार्केट बाय ऑन डिप चल रहा है तो इस लेवल पर भी आता है तो मौका बन सकता है, इस लेवल पर भी आता है तो एक मौका बन सकता है। बात आती सेलिंग की कि सर बैंक निफ्टी में सेलिंग कहां करें। 54,250। देखो एक बात मेरे ध्यान में रखना आप लोग, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा आपको कि आप मार्केट में को बेच दो, मार्केट में सेलिंग करके चलो। लेकिन 53,250 को अगर मार्केट नहीं ब्रेक कर पाता है कल के दिन पे फर्स्ट हाफ में, या फिर आप देख रहे हो रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मुझे लगता है ये 54,250, माई मिस्टेक, 54,250 पे अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेता है तो इसको हम एज अ सेलिंग लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं और एक बहुत बेहतरीन यहाँ पर सेलिंग हमको आते हुए नीचे के लिए दिखाई पड़ सकती है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, और ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पर टहल रहा तो आपने सेलिंग कर दी, नहीं, देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पर एक्चुअली में कर क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन हेयर। अब फिन निफ्टी की बात करते हैं। फिन निफ्टी जो है आपका डेली टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं दोस्तों, सीधा स्ट्रेच ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसा मार्केट चलता नहीं जनरली, मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी टेल यू, दिस इज द डेली टाइम फ्रेम। बट इस तरीके से मार्केट काम नहीं करता है। मार्केट किस तरीके से काम करता है, अगर ऊपर जा रहा है थोड़ा रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर गया फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर गया फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर थोड़ा ऊपर गया फिर रेस्ट किया, देन अगेन रेस्ट किया, फिर ऊपर गया फिर रेस्ट किया, ये सीधा निकल रहा है। तो जिस तरीके से निकल रहा है उसी तरीके से आएगा भी, और ये इस तरीके से मुझे कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है फिन निफ्टी में। कल इसकी एक्सपायरी, इसलिए मैं इसको ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप इस चीज को, इस प्राइस एक्शन को अपने माइंड में रखना। हो सकता है इतना ना आए, इतना कट ना आए, यहीं से ही जो है ये निकल जाए ऊपर के लिए। तो कैसे ट्रेड करना है आइए इसको छोटे टाइम फ्रेम पर समझते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम मेकिंग अ चैनल पैटर्न। फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने लगा के रखा हुआ है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। चार्ट लुक्स मोर क्लियरर देन। तो 24,600 हमारा एज अ बाइंग लेवल की तरह काम कर सकता है, एंड जो कि यहीं पर है ये लेवल। तो यहां कहीं आता है तो हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देख सकते हैं फिन निफ्टी को। और ठीक है, बाय ऑन डिप चल रहा है और 25,000 यानी कि जिस पर्टिकुलर लेवल पर है। तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं। बैंक निफ्टी में मैंने जैसे कहा कि अपने अपर लेवल पर अगर नहीं ब्रेक कर पा रहा है या ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आ जाता है तो इसका मतलब वहां पर सेलिंग आने की पॉसिबिलिटीज है, और इस लेवल को भी आप अपने माइंड में रख सकते हो। 25,000 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये दो लेवल रहे फिन निफ्टी में। दोस्तों मैं वीडियो के बीच में बोलना भूल गया था कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बट आई होप कि आप लोगों ने कर दिया होगा। पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।